सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी मैं अपने घर पे गुड़ वाली मीठी दलिया किस तरीके से बनाती हूँ। चलिए देख लेते हैं जैगरी दलिया बनाने के लिए मैं किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप ब्रोकन व्हीट, इसे दलिया कहते हैं। ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। जितनी मैंने क्वांटिटी में दलिया ली है सेम क्वांटिटी मैंने कटा हुआ गुड़ लिया है। इसे आपको कप वाइज मेजर करना है, वेट वाइज मेजर नहीं करना। 200 ml दूध, ये फुल क्रीम दूध है। 1 टेबल स्पून देसी घी, 1 टेबल स्पून किशमिश के दाने, 1/4 छोटा चम्मच जीरा और 1 टेबल स्पून बारीक कटे बादाम। चलिए हम दलिया बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है कुकर में मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून घी को हम अच्छे से गर्म करेंगे। दलिया मैंने धोकर रखी है। दोस्तों, दलिया मैं हमेशा धो के यूज करती हूँ, बिना धोए मैं इसे यूज नहीं करती। लेकिन आपको इसे कभी भी पहले से धो के नहीं रखना है। जब आप दलिया बना रहे हो बिल्कुल उसी टाइम पे आप इसे स्ट्रेनर में डालें और इसे अच्छे से 1 से 2 पानी से धो लें ताकि इसमें जो भी डस्ट है वो निकल जाए। अब हम इसे हाई फ्लेम पे भून लेंगे। 1 से 2 मिनट तक ही आप इसे भूनें। जैसे ही ये बर्तन के तले में लगनी स्टार्ट हो जाए उस स्टेज पे हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। फ्लेम मैंने कर दी है हाई फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे। ये देखिए दोस्तों, हाई फ्लेम पे मैंने इसे चलाते हुए भूना है। अभी हमारे कुकर में लग रही है। तो अब मैं यहाँ पे पानी ऐड करूंगी। मैं यहाँ पे 3 कटोरी पानी डालूंगी। इसे हम अच्छे से चला लेंगे ताकि जो दलिया कुकर में लगी है वो निकल जाए। अब कुकर का ढक्कन मैं बंद करूंगी और इसे हाई फ्लेम पे 3 सीटी आने तक पकने दूंगी। इसके बाद हम फ्लेम को लो करेंगे और 5 मिनट लो फ्लेम पे पकाएंगे। अब फ्लेम को मैंने कर दिया है लो। 5 मिनट के लिए मैं इसे लो फ्लेम पे पकाऊंगी। इसके बाद हम इसका प्रेशर निकलने तक वेट करेंगे। दोस्तों, कुकर का प्रेशर अब निकल चुका है। चलिए अब हम चेक करते हैं दलिया गली है या नहीं। इस तरीके से इसे आप अपने हाथों में मसल के देखें। अगर ये बिल्कुल आसानी से मैश हो जाती है तो यानी कि दलिया बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम इसमें पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे मैं 2 कटोरी पानी डालूंगी और इसे अच्छे से चला लूंगी। पहले मैंने 1 कटोरी डाला है और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। एक साथ पूरा पानी आप नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें गुठलियां बन जाएंगी और दलिया खाने में अच्छी नहीं लगेगी। अब मैंने टोटल इसमें 2 कटोरी पानी डाल दिया और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट की है। साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 200 ml दूध। इसे भी मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। बहुत से लोगों को दोस्तों थिक दलिया पसंद आती है, बट मैंने पर्सनली देखा है कि इसकी मीडियम कंसिस्टेंसी अगर रहे तो खाने में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैं यहाँ पे डालूंगी 1/4 छोटा चम्मच जीरा। जीरे को हम इस तरीके से अपने हाथों से मसल के ऐड करेंगे। इसे आप अपने हथेलियों में थोड़ा सा क्रश कर लें। इसके बाद दलिया में डाल दें। साथ ही मैं डालूंगी 1 कप कटा हुआ गुड़। अब हम इसे हाई फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक गुड़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। ये देखिए गुड़ अब तकरीबन मेल्ट हो चुका है। थोड़े बहुत गुड़ के दाने इसमें हैं। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कटे हुए बादाम और किशमिश के दाने और इसे अच्छे से 1 से 2 बॉयल आने तक हम पकाएंगे ताकि जो हमने गुड़ डाला है वो पूरे तरीके से अच्छे से मेल्ट हो जाए और दलिया में अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं दलिया बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो रही है और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं। मैंने इसे मीडियम कंसिस्टेंसी का बनाया है। अब मैं फ्लेम को ऑफ करूंगी और चलिए मैं दलिया सर्व करके दिखाती हूँ। तैयार दलिया को यहाँ पे मैंने निकाला है सर्विंग बोल में। इसे बारीक कटे बादाम से गार्निश किया है। इसी तरीके से दोस्तों आप भी अपने घर पे दलिया बनाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको थिक दलिया पसंद आती हो तो आप इसमें पानी थोड़ा सा कम डालेंगे। मैंने 2 कटोरी पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट की थी। आप इसमें 1 कटोरी पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करें। उसके बाद इसमें दूध ऐड करें। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।